दोस्तों, तीन बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है मुसलमानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से दो बहुत ही ज़्यादा बुरी खबर है और साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी खबर है वो योगी आदित्यनाथ के शहर, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जिसे सुनकर तमाम ही मुसलमान खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, पहली जो बड़ी खबर है वो सऊदी अरब से आ रही है। हम जानते हैं कि रमज़ान की आमद हो चुकी है और रमज़ान का दूसरा आशरा जो है वो भी ख़त्म होने की कगार पर है। ऐसे वक्त में जिस वक्त रमज़ान की आमद हुई थी उस वक्त हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, यानी बहुत सारे ऐसे मुसलमान जो कि मक्का शरीफ की तरफ जा रहे थे उम्रे की अदायगी के लिए। ऐसे वक्त में वो जो बस थी जिसमें कई सारे देश के लोग मौजूद थे, ऐसे वक्त में वो जो बस थी वो सीधा जाकर पहाड़ से टकरा जाती है और जिसमें करीब 30 से 35 से मुसलमानों की जान चली जाती है, जो कि निहायत ही अफसोस का मुकाम है। जी हाँ दोस्तों, हम इस खबर के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन अब आपको बता दूं एक और बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एक कार जिसमें दो फैमिलियां जो हैं वो उम्रे की अदायगी करने के लिए मक्का की तरफ यात्रा कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही दोस्तों जिसमें से करीब 5 लोग जो थे जो कि भारतीय थे उनकी जान चली जाती है, जिसमें से एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद रशीद है। दोस्तों, आपको बता दूं ये वो शख्स है जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है और इनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप तमाम ही मुसलमान जो हैं इनके हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। वहीं दोस्तों, आपको बता दूं एक और बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है सऊदी अरब से ही, ख़ास तौर से मुस्लिम औरतों को लेकर। दोस्तों, इससे पहले सऊदी अरब का जो कानून था उसमें ये बात थी कि कोई भी औरत बग़ैर महरम के सऊदी अरब में हज या उम्रा नहीं कर सकती, लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने अपना एक नया कानून जारी किया है जिसमें खुले तौर पर आपको बता दूं जिसमें एक औरत जो है वो किसी के साथ भी जाकर हज की अदायगी कर सकती है और उस औरत की उम्र करीब 47 साल होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में तमाम उलमा किराम जो हैं वो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि शरीयत की ये चीज़ बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लाम औरत को बग़ैर महरम के घर से निकलने को भी मना करता है, लेकिन दोस्तों आप देखें यहाँ पर हज की अदायगी की बात आ रही है। अगर आपको हज की अदायगी करनी है फिर उम्र की अदायगी करनी है तो ऐसे वक्त में मुसलमानों को तो ये चाहिए, यानी ख़ास तौर से मुसलमान औरतों को, कि उनके साथ उनका भाई या फिर शौहर या फिर उनके वालिदा मोहतरम हो। लेकिन सऊदी अरब ने जो ये कानून निकाला है इस वक्त यकीनन ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्यों सऊदी अरब जो है वो शरीयत के साथ खेल रहा है। तमाम ही उलमा किराम जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ में हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वहीं दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के हवाले से, यानी जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी हां दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है जिसको सुनकर दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो खुशी से झूम उठेंगे। यूपी के अंदर PCS 2022 का जो रिज़ल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि टॉप 10 में से 8 लड़कियां ही हैं जिन्होंने बाजी मारी है। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आपको हैरानी होने वाली है कि उन 8 लड़कियों में से 3 मुसलमान लड़कियां हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड की डिवीज़न हासिल की है। आपको बता दूं PCS की परीक्षा में करीब 1071 लोगों ने जाकर परीक्षा दी थी। आपको बता दूं जिसमें से 364 जो हैं वो सफल हुए और जिनमें से टॉप 10 में से 8 लड़कियां हैं और 3 जो हैं वो मुस्लिम लड़कियां हैं जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। और यकीनन जो ये कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाने से क्या होगा, तो उनको मालूम होना चाहिए क्या सारी दुनिया वाले जो हैं वो इन बेटियों को सलामी पेश कर रही हैं। बड़े बड़े ओहदेकार लोग जो हैं वो इनको आकर सलामी देंगे, इनके सामने अदब से खड़े होंगे और ये वो लड़कियां हैं जो देश को चलाएंगी। दोस्तों, यकीनन यह हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है। ऐसे वक्त में ऐसी बहनों को सलाम है, ऐसे वालिदा मोहतरम को सलाम है जिन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई पर जोर दिया और उनको ये मुकाम हासिल करने के लिए कहा। दोस्तों, यकीनन अब हर कोई इनकी इज़्ज़त करेगा। यकीनन ये पद पाना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इस मर्तबा 3 मुसलमान छात्राओं ने फर्स्ट सेकंड थर्ड की डिवीज़न हासिल करके यकीनन देश भर का नाम रोशन कर दिया, मुसलमानों का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, इसी तरह से मुसलमानों को चाहिए कि वह अपने बेटों के साथ बेटियों की पढ़ाई के ऊपर भी ज़ोर दें और ख़ास तौर से दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम के ऊपर भी ज़ोर दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आज के मुसलमान जो हैं वो पढ़ाई पर ज़ोर नहीं देते और जिससे होता यह है कि तालीम की कमी की वजह से उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल पाती, जो कि निहायत ही अफसोस का मुकाम है।
ہیں۔ جی ہاں، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ سکے کہ مسلمان کبھی کسی سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو دوستوں پھر ملاقات کروں گا میں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقش جہاں نہیں۔ وہی پھول خار سے دور ہے، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہی لامکاں کے مکھی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکھی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے۔ یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔